फेमस है? रामचरितमानस किसकी है? राम चरित मानस किसकी है? तुलसीदास की। तो ये दोनों वो भी किसकी है? तुलसीदास। ये भी नहीं की है, तो ये दोनों किसकी हैं? तुलसीदास। रामचरितमानस से तो दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये कि किस भाषा में लिखी है, अवधी में। किसकी लिखी हुई है? तुलसीदास की। और एसआई में एक बार क्वेश्चन आई, हाँ एक क्वेश्चन आया था एसआई में, एक चौपाई आई थी, मंगल भवन और मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। फेमस चौपाई है, रोज रोज आप संपुट के उसमें पढ़ते रहते हैं, मंगल भवन में मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो इसमें उसने इस चौपाई में पूछा था कि अजीर का मतलब क्या है, बताएं सोच के। एक चौपाई सुने हो? हाँ, एक चौपाई सुने हो, मंगल भवन और मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो इसमें अजीर का मतलब क्या है? मृत्यु का तो मतलब अजर होता है। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, हनुमान जी अजर अमर। यहां अजीर शब्द आया है, तो अजीर का मतलब क्या था? मंगल, रोज चौपाई सुनते हैं ना, पर कभी गौर नहीं किए इस अजीर का मतलब क्या। शब्दों पे गौर नहीं, चौपाई तो याद है पूरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अजीर बिहारी है। अब इसमें ऑप्शन हमने पहले ही मना कर दिए थे कि ऑप्शन नहीं देंगे। है अजीर का मतलब होता है आंगन। आंगन, आंगन घर का आंगन जो होता है, हाँ। तो उस घर में अमंगल कैसे हो सकता है जहां खुद भगवान जिसके आंगन में खेल रहे हो, फिर भी उसी घर का अमंगल हुआ। भगवान चले गए राम 14 साल वनवास, ये सब कहानी घट गई। अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो हो। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। हाँ, चलें आगे। चलिए तो फिर बता दो एक किताब का नाम। पल्लव के लेखक। पल्लव के लेखक कौन बताएगा? हाँ, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। भूतनाथ सुने हैं? हाँ, भूतनाथ। बता दे भूतनाथ किसकी किताब है? भूतनाथ। चंद्रकांता सुने हैं? एक नाटक आता था टीवी में, चंद्रकांता। चंद्रकांता एक ऐसा उपन्यास जो कहते हैं विश्व का अच्छा खासा तिलिस्म का उपन्यास। देवकी नंदन खत्री, ये नाटक बना था नीरजा गुलेरी के निर्देशन में। इसमें ज्यादातर पात्र मर जाते थे फिर जिंदा हो जाते थे।
है राजा शिवगढ़ की कहानी, ऐसा कुछ नाटक था ये। विश्व का कहते हैं सबसे बड़ा तिलिस्म का उपन्यास। तो इसको देवकी नंदन खत्री ने लिखा था, देवकी नंदन खत्री साहब ने लिखा इसको। ठीक, इसके बाद फिर इसको भी इन्होंने लिखा, पर ये इतना चर्चा नहीं पाई, चर्चित नहीं हो पाई जितना ये इस फेम मिला था इसको। ये भी किसकी है? देवकी नंदन। पिक्चर देखे होंगे भूतनाथ है, उससे याद रखना अमिताभ बच्चन की पिक्चर भूतनाथ। देखो अक्सर टीवी में आती रहती है। हाँ जी, चंद्रकांता उपन्यास पहले दूरदर्शन पे आता था तो बंद बंद हो गया। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, उस समय दूरदर्शन था ना, तो ऐसी चीजें दिखाते रहते थे। अब तो जो नाटक आते हैं, नाटक में अब तो कोई भी नाटक है ऐसे ऐसे कारनामे दिखाते रहते हैं कि एक तो कोई ना कोई रोते रहेगा उसमें। हाँ, पूरा सोसाइटी में। और एक शादी किसी की होगी नहीं, शादी होने की होगी तो टूट जाएगी। यही सब दिखाते रहते हैं नाटकों में। और इंटरेस्ट आता है, लोग देखते हैं। चलिए, तो फिर इसी बात पर विशाल भाई, आपके लिए मृगनयनी है। विशाल के लिए मृगनयनी, मृगनयनी के लेखक बताना। बिल्कुल, हम खड़े हैं, बताओ। मृगनयनी। आज यहां कल कहां रहेंगे, नहीं ठिकाना जीवन में। सुरेंद्र नाथ वर्मा। मजा नहीं आया है तो वर्मा है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। अगर हम एक क्वेश्चन पूछे आपसे, इसी को इस तरह से लिख दें, चंद्रकांता, अब बताइएगा, संतति, संतति, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? तो आप इसको किस प्रकार में रखेंगे, बताएं जरा। चंद्रकांता उपन्यास किस प्रकार का? कौन बताएगा, जरा बताओ। हाँ जी, बिल्कुल, सास भी कभी बहू थी, यही सब दिखाते हैं। चंद्रकांता संतति, रवीन भाई बताओ, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? एक चीज बताओ, जब यहाँ पे क्लास पढ़ाई जाती है तो आप यहीं रहते हो ना? है, अभी थोड़ी देर पहले, 2-4-10 सेकंड पहले चंद्रकांता की ही व्याख्या कर रहे थे और इसी की कहानी भी सुना रहे थे। सुनाए थे कि नहीं? क्वेश्चन भी वही आ गया, फिर भी नहीं बता पा। इसको मतलब सुनते उनते नहीं ध्यान से है। हमने क्या अभी इन शब्दों को सुनना, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि चंद्रकांता उपन्यास विश्व का सबसे बड़ा तिलिस्म का उपन्यास है, जिसमें कोई मरता वरता नहीं, मर के जी जाते हैं लोग। दोबारा फिर उसको भूतनाथ लिखा गया, वो भी उसी टाइप का।
तो इसका मतलब अगर यहां से क्वेश्चन बन गया कि चंद्रकांता संतति या चंद्रकांता किस प्रकार का, तो आप नहीं कह सकते कि तिलिस्म का उपन्यास है ये, जादू टोने वाला है। तो सुना करो यार ध्यान से, है तिलिस्म, ध्यान से सुना करें। चलिए, झूठा सच, फेमस है, झूठा सच किसकी है? यशपाल। समझ में आई बात? विनय पत्रिका